हेलो स्टूडेंट। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो पहली वाली वीडियो में पूछे गए क्वेश्चनों के आंसर के बारे में। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। चलिए देखते हैं। सॉल्यूशन। पहले हमने इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, इसमें हमने कैलकुलेट करना है कैलकुलेशन ऑफ मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन ओके। अब देखते हैं इसमें हमें गिवन क्या क्या है। इसमें हमें गिवन है एक मास इज इक्वल टू कितना दिया है, मास ऑफ ग्लूकोज इज इक्वल टू 2.82 ग्राम। ओके, देन मोल्स ऑफ ग्लूकोज कितना दिया है, मोल्स ऑफ ग्लूकोज इज इक्वल टू है हमारे पास 2.82 डिवाइडेड बाय 180। ठीक है, मोल इज इक्वल टू होता है मोल इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, तो ये फॉर्मूले से हम क्या निकाल लेंगे, मोल्स ऑफ ग्लूकोज निकालेंगे। ठीक है, तो मोलर मास कितना हो गया, मोलर मास इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ ग्लूकोज इज इक्वल टू 180। तो यहां से मोल्स ऑफ ग्लूकोज आ जाएगा। ओके, मोल्स ऑफ ग्लूकोज आया और मास ऑफ वाटर में कितना है, मास ऑफ वाटर इज इक्वल टू 30 ग्राम। तो मोलैरिटी कैसे निकलेगी, तो ये सब चीज हमें गिवन है। मास ऑफ ग्लूकोज हमें मिल गया, मोल्स ऑफ ग्लूकोज भी यहां से मिल गया, मास ऑफ वाटर 30 ग्राम है, और अब हमें मोलैरिटी निकालनी है। तो मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ ग्लूकोज डिवाइडेड बाय मास ऑफ वाटर। ठीक है, अगर कंपाउंड, एक चीज यहां पे आपको याद रखना है कि अगर हमें कोई भी चीज यानी कि मास जो होगा, मास इज इक्वल टू ग्राम में दिया हो, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो अगर ग्राम में दिया है, अगर केजी में दिया है तो फिर हम 100 से करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मोलैरिटी इज इक्वल टू, तो मोलैरिटी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 2.82 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 180, जो यहां से मोल से था 180, मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ वाटर 30। ओके, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो इज इक्वल टू आपका समथिंग आता है 0.522 एम मीन्स मोलैरिटी। ठीक है, तो ये आपका क्या है आंसर। तो ये हो गया आपका पहले क्वेश्चन का आंसर। ओके, तो मोलैरिटी आपकी कितने आ गई, 0.522। ठीक है, ये आप सॉल्व कर लेंगे। ओके, चलिए अब बात करते हैं इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की, यानी कि बी की, जिसमें हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है मोल फ्रैक्शन। अब मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, तो हमारे पास क्या क्या गिवन है, हमें है मोल ऑफ ग्लूकोज इज इक्वल टू 2.82
डिवाइडेड बाई 180 इज इक्वल टू 0.0157। इसको आप सॉल्व करेंगे, मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो 0.0157 के समथिंग आपका आंसर आएगा। ठीक है, ओके। देन इसके बाद हमें क्या निकालना है, हमें पता होना चाहिए मोल्स ऑफ वाटर, क्योंकि ये ग्लूकोज का सॉल्यूशन है तो इसमें दो कंपाउंड मिक्स हैं आपका, एक तो है ग्लूकोज और दूसरा वाटर। तो मोल्स ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, मोल्स ऑफ वाटर हो जाएगा आपका गिवन है 30 ग्राम वाटर डिवाइडेड बाय वाटर का मोलर मास हो गया आपका 18 इज इक्वल टू इसका आ जाएगा 1.67। तो ये हो गया इसका मोल्स, यानी कि मोल्स ऑफ ग्लूकोज, और ये हो गया मोल्स ऑफ वाटर। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू हम रख देंगे मोल्स ऑफ वाटर यानी कि 0.0157 डिवाइडेड बाय 0 पॉइंट यानी कि टोटल नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में क्या है, वाटर और ग्लूकोज दोनों है, तो हम इन दोनों को ऐड कर देंगे 0.0157 प्लस 1.67 इज इक्वल टू आपका, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो समथिंग आता है आपका 0.009 के समथिंग आएगा। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर आ गया आपका 0.009 और मोल फ्रैक्शन ऑफ किसका निकाला हमने, ग्लूकोज, सॉरी ये मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर नहीं है, ये है ग्लूकोज, ये ग्लूकोज के नंबर ऑफ मोल्स हैं, तो ये मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर आएगा, सॉरी। ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1.67 डिवाइडेड बाय टोटल यानी कि 0.0157 प्लस 1.67 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ वाटर आ जाएगा आपका, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका 0.991। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज हो गया 0.009 और मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर हो जाएगा 0.991। तो ये था आपका मेथड फॉर द निकालने के लिए मोल फ्रैक्शन को। ठीक है, तो इस तरह के से आप मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। ठीक, चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में हमें जो गिवन है वो गिवन है आपका, एक तो हमें अमाउंट ऑफ NaOH यानी कि NaOH इज इक्वल टू हमें कितना गिवन है 2.46 ग्राम। फिर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें कितना गिवन है, इज इक्वल टू हमें गिवन है 100 सेंटीमीटर क्यूब। तो मोल्स ऑफ NaOH कितना हो जाएगा, तो मोल्स ऑफ NaOH इज इक्वल टू मोल्स ऑफ NaOH इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जो हो जाएगा आपका मास ऑफ NaOH डिवाइडेड बाय मोलर मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ओके, तो क्वेश्चन में रख देंगे मोल्स ऑफ NaOH की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, मोल्स ऑफ NaOH इज इक्वल टू मास ऑफ NaOH इज इक्वल टू हमें दिया है 2.46 ग्राम डिवाइडेड बाय 40 ग्राम मोल माइनस 1 इज इक्वल टू, सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ऐसे मोल्स ऑफ आ जाएगा, मैंने ऑलरेडी सॉल्व किया है तो इसका आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 0.0615 मोल। ओके, तो मोल्स ऑफ NaOH कितना आ गया, मोल्स ऑफ NaOH आ गया हमारा 0.065 मोल। तो अब हम क्या निकाल लेते हैं, मोलैरिटी निकालते हैं। तो मोलैरिटी इज इक्वल टू हो जाएगा मोल्स ऑफ NaOH
डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। देखिए अभी भी आपको जो सॉल्यूशन दिया है यानी कि जो भी आपका वॉल्यूम दिया है वो हमें किस में दिया है, सेंटीमीटर क्यूब में, ठीक है, लीटर में नहीं दिया। अगर ये लीटर में होता तो फिर हम मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, अभी हमें सेंटीमीटर क्यूब में दिया है और तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना, 0.0615 डिवाइडेड बाय 100 ml सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो ये 100 ml के अप्रॉक्स आता है, एंड मल्टीप्लाई बाय 1000 ml लीटर माइनस 1 इज इक्वल टू कितना जाएगा, 0.615 मोल लीटर। देखिए सेंटीमीटर क्यूब जो वैल्यू होती है एक क्यूब के फॉर्म पे, इसी की वैल्यू को यानी कि इसमें अगर कोई आपका सॉल्यूशन होगा एक क्यूब के अंदर तो उसकी आइडेंटिटी को हम किस में लेते हैं, क्यूब में, और उसको हम ml के फॉर्म में भी ले सकते हैं। तो इसकी वैल्यू यानी कि 100 सेंटीमीटर क्यूब के अगर हम ml में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा, 100 ml। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो मोलारिटी कितनी हो जाएगी, मोलारिटी इज इक्वल टू 0.615 मोल पर लीटर। ओके, देखिए इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है, इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल को किसमें, इथाइलिन ग्लाइकोल C2H6O2 इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ C2H6O2 बाय मास, यानी कि जो सॉल्यूशन है हमारा वो क्या है, 20% जो हमारा सॉल्यूशन है, तो ये क्या है 20% इथाइलिन, इथाइलिन ग्लाइकोल का सॉल्यूशन है, ठीक है, 20% इथाइलिन ग्लाइकोल का सॉल्यूशन। तो 20% का मतलब क्या है, देखो एक कोई सॉल्यूशन है, ये हमारा एक सॉल्यूशन है, इसमें आपका ये 100 होगा, 20% मीन्स यानी कि हम जो सॉल्यूशन लेंगे वो क्या होगा, ये टोटल हमारा क्या है, टोटल 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, और इसमें आपका क्या है 20 ग्राम कौन है, इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल, और 80 ग्राम क्या है, 80 ग्राम वाटर, ठीक है। तो सॉल्यूशन टोटल हो गया हमारा 100 ग्राम, उसमें 80 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकोल और 20 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल और 80 ग्राम वाटर हो गया, ठीक है। तो हमें अब इसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना है, तो मोल से कितना हो जाएगा, तो मोल ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल का फॉर्मूला C2H6O2, तो मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, गिवन मास है हमें 20 ग्राम डिवाइडेड बाय इसका जो मोलर मास आ जाएगा इथाइलिन ग्लाइकोल का, यहां से निकालेंगे तो वो आएगा आपका 62 ग्राम मोल, ठीक है। तो आपका इज इक्वल टू जो मोल्स हो जाएगा वो कितना आ जाएगा, सॉल्व करेंगे तो वो समथिंग आएगा आपका 0.322 मोल। ओके, ऐसे ही मोल्स ऑफ वाटर कितना आ जाएगा, मोल्स ऑफ वाटर, देखो वाटर कितना है इसमें 20 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकोल, तो 80 ग्राम आपका कितना हो जाएगा, 80 डिवाइडेड बाय मोलर मास 18, ठीक है, ग्राम इनवर्स, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 4.444, ऐसे कंटिन्यू चलते चले जाएगा मूल, ठीक है। तो अब हम मूल फ्रैक्शन निकालेंगे, अब हम मूल फ्रैक्शन ऑफ ग्लाइकोल, मूल फ्रैक्शन को हम
एक्स से दिखाते हैं, और ये हो गया हमारा ग्लाइकोल का मोल फ्रैक्शन। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लाइकोल इज इक्वल टू क्या जाएगा, मोल्स ऑफ C2H6O2 divided by moles of C2H6O2 plus H2। तो ये हो जाएगा आपका 0.322 डिवाइडेड बाई 0.322 प्लस 4.444। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो इज इक्वल टू आपका कितना जाएगा, 0.068 आ जाएगा। ओके, अब हम निकालेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। तो ये हो जाएगा वाटर का इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4. अब हम इसका मोल ले लेंगे, वाटर का मोल कितना था ये, तो ये जाएगा 4.444 डिवाइडेड बाई 0.322 प्लस 4.444। ये क्या है, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है ना, ये टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, और ये हो गया किसका, वाटर का मोल, इज इक्वल टू हमारा, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका कितना जाएगा 0.932। ओके, एक और आपको एक चीज और याद रखना है कि हम किसी भी सॉल्यूशन में जो टोटल मोल फ्रैक्शन होता है, यानी कि टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, उसको हम 1 यूनिट लेते हैं। उसको हम कितना लेते हैं, 1 यूनिट। तो अगर आपको एक कंपाउंड का मोल फ्रैक्शन पता है, ठीक है, तो जो भी हमारा मोल फ्रैक्शन होता है, टोटल मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन, उसको हम कितना लेते हैं, 1 यूनिट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन उसको हम कितना लेते हैं, 1 यूनिट किसी भी एक सॉल्यूशन का। ठीक है, किसी भी एक सॉल्यूशन का जो टोटल आपका मोल फ्रैक्शन होगा 1 यूनिट। तो अगर आपको एक किसी भी कंपाउंड का या किसी भी एक एलिमेंट का आपको मोल पता है, तो हम दूसरे का कैसे निकाल लेंगे, हम उसको 1 से माइनस कर देते हैं। सपोज आपको किसका निकालना है, वाटर का निकालना, और हमने ग्लूकोज का निकाल लिया था, तो हम इसको माइनस कर देंगे 1 माइनस 0.068 इज इक्वल टू, आप इसको माइनस करेंगे तो भी आपका इतना ही आएगा, कितना, 0.932। तो अगर आपको किसी एक कंपाउंड का मोल फ्रैक्शन पता है, यानी कि आपने उसका मोल फ्रैक्शन निकाल लिया है, तो दूसरा कंपाउंड का मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए आप सिंपली उसको 1 से माइनस कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 1 से माइनस करेंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके।